जो बुज़ुर्गान दीन हैं, अल्लाह के वली हैं, उनकी फ़जीलत काफ़ी हदीसों में भी मिलती है और उनकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से, और उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के करम से हुज़ूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल में आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हुज़ूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल अपनी हिफाज़त में रखे, अपनी पनाह में रखे, तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाज़त फ़रमाएँ। तो मेरे दोस्तों आज इंशाअल्लाह हम आपको दो मज़ारात की, दो दरगाहों की ज़ियारत कराने वाले हैं, हाज़िरी कराने वाले हैं। पहली जो दरगाह की ज़ियारत कराएंगे वो दूधिया पीर की दरगाह की आपको हाज़िरी करवाएंगे, और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे यहाँ से बीर गाँव में 9 गज़े पीर की दरगाह है, वहाँ पे इंशाअल्लाह आपको हाज़िरी करवाएंगे। और जो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह है दूधिया पीर की, इंशाअल्लाह काफ़ी पुरानी दरगाह है, काफ़ी पुरानी बारगाह है। तो आइए चलते हैं, आपको अंदर लेकर चलते हैं। अभी हम वहीं पे हैं जिनको दूधिया पीर की दरगाह के पास में ही, और वहाँ चलते हैं, चल के आपको हाज़िरी कराते हैं। आइए, ये देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं। ये रास्ता है अंदर जाने का, और अंदर ही बारगाह है, और उनके जो मुरीदीन थे उनके भी अंदर मज़ार बने हुए हैं। अंदर बारगाह में 4 मज़ार हैं, उनकी आपको हाज़िरी कराएंगे। ये दरगाह है, अंदर से आपको हाज़िरी कराते हैं अभी चल के, और फूल वगैरह पेश करते हैं। आइए, तो यहाँ से फूल ले लेते हैं। यहीं पे दुकान लगा रखी है इन्होंने, यहाँ की खिदमत करते हैं और देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह का इंतज़ाम इनका यहीं पर है। तो अभी अंदर चलते हैं, इंशाअल्लाह अंदर से हाज़िरी कराएंगे, फूल वगैरह पेश करते हैं और अंदर ही फातिहा खानी वगैरह करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या दूधिया पीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या दूधिया पीर। तो अभी हम अंदर हाज़िर हो गए हैं। ये देखिए दूधिया पीर की मज़ार है, और इस तरफ इनकी अहलिया की मज़ार है। दोनों मज़ार एक साथ हैं यहाँ पे। और ये मार्टन ब्रिज के नीचे का इलाका है, और जितने भी आसपास के जो ज़ायरीन वगैरह हैं वो यहाँ पे आते हैं और हाज़िरी के लिए, उर्स वगैरह के टाइम में वैसे भी आते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अभी आपको अंदर से हाज़िरी करवाएंगे। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये पेश कर देते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैकुम या दूधिया पीर। तो हमारा मकसद यही है कि आप लोग हमारे वीडियो के ज़रिए अजमेर शरीफ में जितनी भी बारगाहें हैं, जितनी भी बुज़ुर्गान दीन की, अल्लाह के वलियों की जितनी भी दरगाहें हैं, उनकी आपको हाज़िरी कराएं। और इस तरफ मस्जिद भी बनी है, और अभी ये इसमें पहले पुराने वक्त में यहाँ पे भी, पुराने टाइम में जब इसकी तामीरात नहीं हुई थी, तब हम छोटे छोटे थे, तब यहाँ पे आते थे तो ऐसे पेड़ का साया ही था यहाँ पे, और टीन शेड वगैरह यहाँ पे डले हुए थे। उसके बाद इसकी पूरी तामीरात करा के, इसको टाइल्स वगैरह लगा के पूरी इमारत यहाँ पे बना दी गई है। आस्ताना बना दिया गया है, रेलिंग वगैरह लगा दी गई है, स्टील की जालियाँ वगैरह। तो आइए यहाँ पे फातिहा खानी वगैरह कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मुज़ाज़ अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इला तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दी इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून कुद्दुसल्लाहु हज़रत सुल्तानुल सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ी बंदगी हज़रत कुतुबुल अफ़्ताह हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुसल्लाहु जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सरोवर्दिया
बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्नी मुक़िमिस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप लोग भी अपनी हाज़िरी अपना सलाम पेश कर सकते हैं हमारे वीडियो के ज़रिए। दोनों बारगाहें हैं और पहले यहाँ पे गुंबद वगैरह की तामीर नहीं थी, पहले यहाँ पे टीन शीट वगैरह ही था। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आस्ताना बना दिया है और ऊपर गुंबद वगैरह की तामीर वगैरह भी कर दी गई है। और यहाँ पे दो मज़ार और हैं जो यहाँ की खिदमत वगैरह करते थे पुराने टाइम से, उनके मज़ार यहीं पे बने हैं। तो वो दो मज़ार हैं जो इनके पहले खिदमत गुज़ार थे यहाँ पे, तो उन दोनों के मज़ार यहाँ पे हैं। जो दूधिया पीर हैं उनकी खिदमत करते थे तो पहले ही मज़ार ये है, फिर उसके बाद ये वाला मज़ार है जो यहाँ की खिदमत करते थे, उनके बाद उनके मज़ार यहाँ पे हैं। ये दूधिया पीर की दरगाह भी लगभग जैसा हमने लोगों से मालूम किया है ये 250 से 300 साल पुरानी दरगाह है, मज़ारात हैं। और उनके बाद जो उनके मुरीद थे उनके मुरीदों में से ही दोनों मुरीदों के मज़ार यहाँ पे बनाए रखे हैं। तो जो आपको उधर हाज़िरी कराई है वो दूधिया पीर की दरगाह है, लगभग 250 से 300 साल पुरानी दरगाह है। और ये देखिए आप यहाँ पे एक पेड़ वगैरह भी हैं बने। ये अंदर जो आस्थाने की तामीर कराई तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है ये पेड़ के लिए। ये एक पेड़ है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, काफ़ी लगभग आप देख सकते हैं इस पेड़ के तने को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये काफ़ी अभी जगह जगह से शकिस्ता हो गया है और इस तरफ का सूख के डाल टूट गए, लेकिन अभी ऊपर जाके इनकी डालें हैं। तो जब इसकी तामीर कराई गई तो इस पेड़ को यहाँ पे छोड़ दिया गया। एक पेड़ इस तरफ है और ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है, इसको भी यहाँ पे इधर छोड़ दिया गया है। जब आस्थाने की तामीर कराई गई मस्जिद वगैरह की यहाँ पे तो इसको भी छोड़ दिया गया है। और एकदम सड़क के करीब ही है, मॉडर्न ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो लेफ़्ट साइड में ही ये दरगाह है, दूधिया पीर के नाम से मशहूर है ये दरगाह। तो इंशाल्लाह अभी हम फिर आपको लेके चलेंगे यहाँ से बीर गाँव, जो लगभग यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे 9 गज़े पीर की दरगाह है, वहाँ पे चल के आपको उस बारगाह की भी हाज़िरी कराएंगे। तो अभी हम लोगों ने आपको पहली जो दरगाह है दूधिया पीर की, जैसा कि मैंने बताया 2 दरगाहों की हाज़िरी कराने वाले हैं। यहाँ से बीर गाँव जाएंगे, वहाँ पे 9 गज़े पीर की दरगाह है और यहाँ पे दूधिया पीर की दरगाह है। अभी हमने आपको हाज़िरी करा दी है दूधिया पीर की दरगाह की। ऊपर से जो दरगाह का गुम्बद वगैरह है वो देखिए ऐसा बना हुआ है और ये पेड़ है। यहाँ पे उर्स वगैरह का भी इंतज़ाम होता है जब यहाँ पे महफ़िल वगैरह होती है। कौन सी तारीख को होते हैं उर्स यहाँ पे? ईद की 7 तारीख को, ईद उल फ़ितर की 7 तारीख को यहाँ पे उर्स का प्रोग्राम होता है। जो यहाँ के लोग हैं और जो मेंबर हैं बने हुए, उन्हीं की तरफ से यहाँ पे उर्स का इंतज़ाम किया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि दरगाह काफ़ी पुरानी है और ऊपर गुंबद वगैरह की भी तामीर हुई है। पहले गुंबद था नहीं यहाँ पे, बाद में ये सब तामीरात करवाई गई है। तो जो इनके चाहने वाले हैं, इनसे मोहब्बत अकीदत रखने वाले हैं, जो इन्होंने यहाँ पे तामीर करवाई है गुंबद की भी और आस्थान शरीफ की भी। उर्स का जो ईद की 7 तारीख को यहाँ पे उर्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और ऊपर से बारगाह ऐसी दिखती है, देख ली। अब इसके बाद हम चलेंगे आपको हाज़िरी कराने यहाँ से बीर, जो लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आपको हाज़िरी कराएंगे। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, बाइक से ही जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी से जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ की हाज़िरी करवाते हैं आपको।
ये देखिए हम बीर चौराहे पे पहुंच चुके हैं और बाइक से जा रहे हैं बीर गांव। ये लेफ़्ट साइड में सरवाड़ रोड की तरफ लेफ़्ट साइड में ये रास्ता कटता है बीर गांव का। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़ियारत कराएंगे 9 गज़े पीर की। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। और इससे पहले जो मुश्ताक अली शाह की दरगाह है दूधवा पीर के नाम से जो मशहूर है, मार्टन ब्रिज के वहाँ की आपको हाज़िरी करा चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं, ये गांव का रास्ता है, सिंगल रोड है और वहाँ पे 9 गज़े पीर की दरगाह है, वहाँ पे आपको हाज़िरी कराएंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है और जो बुज़ुर्गान दीन हैं, अल्लाह के वली हैं, उनकी फ़जीलत काफ़ी हदीसों में भी मिलती है और उनकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान की है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो मेरे दोस्त हो जाते हैं, कुरान में है ज़िक्र कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ और कोई गम नहीं होता है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुश्मनों से अल्लाह के वलियों को, औलिया कराम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर वो नुकसान पहुंचा सकते तो सबसे पहले फ़िरौन हज़रत आसिया को नुकसान पहुंचाता और औलिया कराम से दुश्मनों को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुश्मनों को औलिया कराम से, अल्लाह के वलियों से फ़ायदा पहुंचता तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की अज़वाज को फ़ायदा पहुंचता। तो ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है। अल्लाह के वलियों से ना तो दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचता है और ना ही जो अल्लाह के वली हैं, औलिया कराम हैं, औलिया कामिलीन हैं, दुश्मन उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कौल में उन्होंने ये इरशाद फरमाया है। और औलिया कामिलीन की फ़जीलत में हज़रत इमाम अस्करी बिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया है फ़ुक़राओं की शान में कि जो फ़ुक़रा होते हैं उनकी कोई ग़िज़ा नहीं होती है, जो खाने को मिल जाए वो उसको इख्तियार कर लेते हैं। और अल्लाह के वलियों का, बुज़ुर्गान दीन का, औलिया कामिलीन का कोई ख़ास लिबास नहीं होता है। बदन ढाँपने के लिए जो उनको मिल जाता है वही वो पहन लेते हैं और अपने बदन को ढाँप लेते हैं। और हज़रत इमाम अस्करी फरमाते हैं कि वलियों का कोई ख़ास मुकाम भी नहीं होता है, चलते चलते जहाँ पे ठहर जाएं वही उनका मुकाम होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दूर दराज इलाक़ों में जो अल्लाह के वली होते हैं, बुज़ुर्गान दीन होते हैं, वो जहाँ पे अपने सफ़र के दौरान ठहर जाते हैं वहीं उनका मुकाम होता है। इसी वजह से कोने कोने में, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में
आप देखेंगे बुज़ुर्गान दीन की, अल्लाह के वलियों की काफ़ी बारगाहें हैं। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि वो अपना एक ख़ास मुकाम नहीं बनाते हैं, वो चलते रहते हैं, अपना सफ़र करते रहते हैं, अल्लाह की राह में दीन की तबलीग करते रहते हैं और लोगों को अपना फैज़ बांटते हुए चलते रहते हैं और जहाँ पे ठहर जाते हैं वहीं उनका मुकाम होता है। तो ये सब बुज़ुर्गान दीन की, अल्लाह के वलियों की फ़जीलत है। हमारे आका हुज़ूर सरवर कौनैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में काफ़ी इनकी फ़जीलतें बयान की हैं। जो अल्लाह के वली हैं, औलिया कामिलीन हैं, और कुरान में भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के वलियों की फ़जीलत बयान की है कि अल्लाह के वली जो होते हैं उनको अल्लाह के सिवा और किसी का खौफ नहीं होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे महबूब हो जाते हैं मैं उनको दोस्त रखता हूँ। तो ये अल्लाह के वली, औलिया कामिलीन जितने भी हैं, अल्लाह इनको दोस्त रखता है और औलिया कामिलीन अल्लाह को दोस्त रखते हैं। कुरान में काफ़ी जगह पे औलिया कामिलीन के लिए आयतें हैं, आयतें नाजिल हुई हैं और उसी में अल्लाह के वलियों की शान और उनकी फ़जीलत अल्लाह ने बयान फरमाई है। तो अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ ही होती है। उनको दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। दुनिया उनकी नज़र में हकीर होती है। वो हक़ के तालिब होते हैं और हमेशा हक़ की तलाश करते रहते हैं क्योंकि वो अल्लाह के महबूब होते हैं और अल्लाह उनका महबूब होता है। तो वो अपने महबूब की तलाश में ही रहते हैं। अल्लाह के जितने भी वली होते हैं वो हमेशा रज़ाए इलाही में ही उनकी रज़ा होती है और अपने तमाम काम अल्लाह की रज़ा में ही करते हैं। तो ये सब फ़जीलतें हैं अल्लाह के वलियों की। और इंशाअल्लाह हम अभी गाँव में एंटर कर गए हैं, वहाँ पहुँचेंगे 9 गज़े पीर की दरगाह पे, तो इंशाअल्लाह वहाँ की हाज़िरी कराएंगे। तो चलते हैं, वहाँ पे मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में ये कुछ अक़वाल थे, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अक़वाल, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के अक़वाल थे। तो चलते चलते मैंने सोचा कि आपको ये बयान कर दूं, ये सुना दूं, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि अल्लाह के वलियों की क्या फ़जीलत है, उनके दर्जात क्या हैं, उनके मर्तबे क्या हैं। तो चलते हैं वहाँ पे बारगाह पे, फिर हाज़िरी कराते हैं आपको। तो हम मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये सामने ही आपको गुम्बद नज़र आ रहा है, दरगाह नज़र आ रही है। ये 9 गज़े पीर की दरगाह है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी अंदर चल के आपको हाज़िरी करवाते हैं। गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी यहाँ पे भी गुम्बद वग़ैरह की तामीर हो गई है, दरगाह की तामीर हो गई है, इसकी नई तामीरात हुई है। अभी बाहर का थोड़ा काम और बाकी है, गुम्बद वग़ैरह का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये जो दरगाह है ये 9 गज़े पीर के नाम से है मशहूर, और बीर गांव में ये दरगाह है। जैसा कि अभी आपको रास्ते में बताया, सरवार शरीफ जब जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में बीर चौराहा आता है और वहीं से बीर गांव का रास्ता कटता है, और बीर गांव के अंदर ही ये दरगाह है। तो अभी अंदर चलेंगे, आप लोगों को हाज़िरी कराएंगे। और अभी यहाँ की तामीरात का काम चल रहा है। गुम्बद वग़ैरह काफ़ी बड़ा गुम्बद बना हुआ है यहाँ पे। अंदर चलते हैं, आपको इंशाअल्लाह अंदर से हाज़िरी करवाएंगे।
ये देखिए हम अंदर हाजिर हो चुके हैं। अभी अंदर मज़ार शरीफ में चलेंगे और अंदर चल के आपको इंशाअल्लाह हाज़िरी करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मज़ार मुबारक है 9 गज़े पीर का, और अभी ये सब नई तामीर हो रही है यहाँ पे। पहले गुंबद वगैरह नहीं था, छोटी बारगाह थी, और अभी ये सब गांव के जितने भी लोग हैं और उसमें खुद्दाम हज़रात भी शामिल हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार के जितने भी खुद्दाम हैं, वो कुछ खुद्दाम उनमें से यहाँ पे भी रहते हैं गांव में, और उन्हीं की तरफ से ये बारगाह की तामीरात करवाई जा रही है। गुंबद वगैरह का जो तामीरात कराई है उन्हीं की तरफ से हो रही है, और गांव के सब लोग मिलके और खुद्दाम हज़रात मिलके ये तामीरात करवा रहे हैं। ये सैयद शाह आलम शाह शहीद बाबा हैं, ये शहीद हैं, और 9 गज़े पीर के नाम से ये मशहूर है दरगाह यहाँ पे। और आपका नाम? जमाल शाह। ये जमाल शाह बाबा है, यहाँ की खिदमत वगैरह के लिए इनको यहीं पे रख रखा है। यहाँ की खिदमत वगैरह, साफ़ सफाई और इंतज़ाम ये जमाल शाह बाबा देखते हैं। और आप लोग हाज़िरी कीजिए, अपना सलाम पेश कीजिए। 9 गज़े पीर की दरगाह है, और इंशाअल्लाह हम फातिहा ख़ानी करेंगे और दुआए खैर करेंगे यहाँ पे। और हमारे इस वीडियो के ज़रिए आप भी अपना सलाम पेश कीजिए, और आप भी अपनी दुआएं, अपना सलाम, अपनी हाज़िरी पेश कीजिए और फातिहा ख़ानी कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मौजूदात, अफ़ज़लुल मखलूक़ात, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन, रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह, तबीब इल्लत गुनाह, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया, बुरहानुल अस्फ़िया, सिराजुल मिल्लत वद्दीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मुक़र्रबे बारगाह रहमान, हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून क़ुद्दुसुल अज़ीज़, हज़रत सुल्तानुल सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन, बंदगी हज़रत क़ुतुबुल अफ़्ताह, हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी क़ुद्दुसुल अज़ीज़, जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफ़ान मुरीदान ख़ानदान, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया, या गरीब नवाज़, आपके सदक़ाए तुफ़ैल में, आपके वसीले से 9 गज़े पीर बाबा की 9 गज़े पीर बाबा की दरगाह में हम अपना सलाम, अपनी फातिहा ख़ानी, अपने दरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। इसको कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ, करम और रहम अता फ़रमाओ। रब्बि जल्ली मुक़िमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन, रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी हमने आपको हाज़िरी करा दी है। ये 9 गज़े पीर हैं, और जैसा कि 9 गज़े पीर हैं वैसे ही काफ़ी माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा लंबा मज़ार मुबारक यहाँ पे बना हुआ है, और उर्स के मौके पे काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, गांव के लोग ही और तमाम खुद्दाम हज़रात की तरफ से ही यहाँ पे उर्स का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ के जो उर्स होते हैं 9 गज़े पीर, शाह आलम शहीद बाबा जिनको 9 गज़े पीर के नाम से मशहूर हैं, इनके उर्स होते हैं ज़ीक़ात की 16 तारीख़ को, 16 और 17 को 2 दिन यहाँ पे उर्स होते हैं, जो कि उर्स खुद्दाम हज़रात की ज़ेर सरपरस्ती में और तमाम जो गाँव के लोग हैं उनके सब मिल के शेयर करके यहाँ पे उर्स करते हैं, और तमाम इंतज़ामात उन्हीं की तरफ से रहते हैं, और तमाम खुद्दाम हज़रात की ज़ेर सरपरस्ती में ही यहाँ के उर्स होते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि जितनी भी आपको हाज़िरी करवा रहा हूँ वहाँ के उर्स होते हैं, तो ज़्यादातर जो हुज़ूर गरीब नवाज़ हज़रत ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी क़ुद्दुसुल अज़ीज़ के खुद्दाम हज़रात हैं, उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती में होते हैं। और यहाँ के उर्स 16 ज़ीक़ात को होते हैं, 16 और 17 2 दिन यहाँ पे उर्स होते हैं। देखिए आप लोग इंशाल्लाह आपको हाज़िरी करा दी है यहाँ की 9 गज़े पीर बाबा की। इनका पूरा नाम है शाह आलम शहीद, और आप शहीद थे, और माशाल्लाह
9 गज़े पीर इसीलिए कहते हैं कि इनकी मज़ार देख सकते हैं आप, कद में काफ़ी लंबे थे और इनकी मज़ार भी काफ़ी लंबी है, इसलिए 9 गज़े पीर के नाम से मशहूर हैं। तो आप लोग अपना सलाम, अपनी हाज़िरी पेश कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसे ही हम आपको अपनी वीडियो में ऐसी ही बारगाहों की जो आपको मालूम नहीं है हाज़िरी कराते रहेंगे। माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा गुम्बद बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर, और अभी इसकी तामीरात चल रही है। इसकी तामीरात का काम ही शुरू है और अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्बल वगैरह, टाइल्स वगैरह इसमें लगने बाकी हैं और काम चालू है तामीरात का। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनका कोई ख़ास मुकाम नहीं होता है, वो जहाँ ठहर जाते हैं उसी को अपना मुकाम बना लेते हैं, और उनकी कोई ख़ास ग़िज़ा भी नहीं होती है, ख़ास लिबास भी नहीं होता। उनकी पूरी तवज्जो, पूरी मुतवज्जो, जो भी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ और पूरा तवक्कल अल्लाह की तरफ होता है उनका। तो इनको दुनिया का कुछ लालच नहीं होता है, दुनियावी कोई ख्वाहिशात नहीं होती हैं। इनकी तमाम तवज्जो अल्लाह की तरफ लगी रहती है कि अपने महबूब को किस तरह पाना है, महबूब हकीकी को किस तरह पाना है। तो इनका जो महबूब हकीकी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही होता है कि उसकी खुशनुदी किस चीज़ में है और किस चीज़ से हम उनकी, किस तरीके से उनकी खुशनुदगी, अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदगी, उसकी रज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अपनी तमाम उम्र ये उसकी रज़ा में ही सर्फ़ कर देते हैं जितने भी अल्लाह के वली होते हैं। तो हज़रत मंसूर बिन अम्मार, उनका भी एक वाक़या है, मैं आपको बता देता हूँ। वो उनका जो इरशाद है, उनका जो फरमान है, उन्होंने जो अपने कौल में कहा है अल्लाह के वलियों की फ़जीलत में, वो भी मैं आपको आरिफ़ों के लिए जो उन्होंने फ़रमाया है कि आरिफ़ जो होते हैं वो उनके 2 गिरोह होते हैं, एक आरिफ़ बाखुद और एक आरिफ़ बाहक। जो आरिफ़ बाहक होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, और एक आरिफ़ बाखुद जो होते हैं वो जो हैं अपने इबादत और रियाज़त, अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करके दर्जा हासिल करना चाहते हैं और उस दर्जे पर पहुँचते हैं तो उन्हें आरिफ़ बाखुद कहते हैं। और जो आरिफ़ बाहक होते हैं उनका मशगला ये होता है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत, इबादत और रियाज़त और तलब रज़ा, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं वो जो आरिफ़ बाहक होते हैं। और जो आरिफ़ बाखुद होते हैं उनका मशगला ये होता है कि वो इबादत और रियाज़त करते हैं और उसके ज़रिए दर्जा कमाल पे पहुंचना चाहते हैं और दर्जा हासिल करना चाहते हैं। और ये मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके अक़वाल में ये है, उन्होंने इस तरीके से आरिफ़ों की फ़जीलत बयान की है कि आरिफ़ के 2 गिरोह होते हैं। तो ये जो कुछ अक़वाल थे जो मेरे जहन में थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं, जो किस तरीके से हुज़ूर ने अपनी हदीसों में भी अल्लाह के वलियों की फ़जीलत बयान की है, औलिया कराम की, और अल्लाह ताला ने भी कुरान में औलिया कराम की फ़जीलत बयान की है। और जो अल्लाह के वली औलिया कराम हैं और तमाम बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी कैसे अपने अक़वाल में जगह जगह पे अपने अक़वाल में अल्लाह के वलियों की फ़जीलत बयान की है। तो इंशाअल्लाह आपने हाज़िरी कर ली है, 2 बारगाहों की आपको हाज़िरी करा दी है। वहाँ पे मुश्ताक शाह बाबा जिनको दूधिया पीर कहते हैं और यहाँ पे शाह आलम शहीद जिनको 9 गज़े पीर भी कहते हैं, दोनों दरगाहें इसी नाम से मशहूर हैं, ये बीर गाँव में हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी आपको इसी तरीके से हम जैसे जैसे हमको मालूम होता रहेगा हम अपनी मालूमात में आपकी भी मालूमात, आपकी भी जानकारी बढ़ाते रहेंगे और आपको भी इंशाअल्लाह हाज़िरी करवाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की मालूमात, जानकारी आप तक पहुंच सके और आपकी मालूमात में, आपकी जानकारी में भी इजाफ़ा हो सके। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई मालूमात, एक नई बारगाह में आपको हाज़िरी कराएंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।